दरियाए गंगा के किनारे आबाद कन्नौज शहर कभी बादशाह हर्षवर्धन का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कन्नौज अपनी शानदार तारीख के लिए पूरे मुल्क में अपनी शनाख्त रखता है। इसी के साथ ही कन्नौज अपने इत्र की खुशबू के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का सब कहीं की जड़ी बूटियों को हम लोग ला के कन्नौज में इत्र तैयार करते हैं और फिर उस तैयार करके फिर उसको विदेशों में, इंडिया में, अपने हर जगह उसको फैलाते हैं। इसीलिए कन्नौज का नाम सुनहरे अल्फों से लिखा है कि कन्नौज खुशबू का एक शहर है। इत्र की खुशबू के लिए मशहूर इस शहर को इत्र का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। कन्नौज में इत्र बनाने का काम 17वीं सदी से जारी है। ये पद्धति जो पुरानी चली आ रही है उसी ट्रेडिशनल पद्धति से आज भी कन्नौज का इत्र बनाया जाता है और जो उसका सौंधापन होता है, जो उसकी एक बेसिक कहना चाहिए प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी उसमें इंटैक्ट बनी रहती है। माहिरीन का कहना है कि फारिस में इस तरीके से इत्र तैयार किया जाता था और वहाँ के कारीगरों ने इसे यहाँ तक पहुँचाया। यूनिट तो कन्नौज में करीबन 300 के आसपास हैं। तो ये अलग बात है कि मौजूदा समय में वो कितनी कार्यरत हैं और कितनी बीमार अवस्था में हैं, कितनी प्रॉपर रूप से चल रही हैं। ये पद्धति करीबन 12वीं शताब्दी की है। ये थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया है। ये कॉपर के डेग और भपकों में हम इत्र बनाते हैं। पहले उसको स्टीम में करते हैं, स्टीम के बाद उसको हम फिर पानी से कंडेंस करके उससे इत्र बनाते हैं। ये इत्र के मुतालिक मशहूर है कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां जिस तालाब में गुस्ल करती थीं, उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर डाला जाता था। नूरजहां ने एक बार देखा कि गुलाब की पंखुड़ियां पानी में तेल छोड़ रही हैं, जिसके बाद गुलाब के फूलों से खुशबूदार तेल निकाला जाने लगा। इसके बाद जहांगीर ने खुशबू के लिए तहकीक का हुक्म दिया। वही समय है जहाँ से कन्नौज के इत्र उद्योग का शुरुआत कही जाती है और नेचुरल सुगंधित चीज़ों का उत्पादन करता था। उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी पहचान नेचुरल उत्पादों से है। आज भी इत्र की फैक्ट्रियों में आलूदगी के तरीक़ेकार के जरिए तांबे के बड़े बड़े देगों में इत्र तैयार किया जाता है। खेतों से लाए गए फूलों को भट्टियों पर लगे बड़े बड़े तांबे के देगों में डाला जाता है। फूल डालने के बाद देग पर ढक्कन रखकर उसे मिट्टी से सील कर दिया जाता है। उसके बाद भट्टियों में आग लगाई जाती है। कुछ घंटों बाद देग से निकलने वाली भाप को दूसरे बर्तन में जमा किया जाता है, जो बाद में खुशबूदार इत्र में तब्दील हो जाता है। जो डेग भपके में हमारा ईंधन के रूप में कंडा इस्तेमाल होता है, उस कंडे के बनाने वाले उससे बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस उद्योग से, जो कंडा सप्लाई करती हैं। कन्नौज में मिट्टी से भी खुशबू निकाली जाती है। यहाँ के कुम्हार एक खास किस्म की मिट्टी, जिसको चीका मिट्टी कहते हैं, उसे गीला करके पकाते हैं। उसके बाद कुम्हार उन कारोबारियों को पकी हुई मिट्टी फरोख्त कर देते हैं। इत्र के कारखानों में पहुंचने के बाद तांबे के बर्तनों में मिट्टी को पकाया जाता है। इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली सौंधी खुशबू को बेस ऑयल में मिलाकर इत्र तैयार किया जाता है। उसका इस्तेमाल गुटखे और तंबाकू में किया जाता है। विदेशों में जाता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोग लगाने के काम आता है कहीं, और अपने यहाँ इंडिया में भी बहुत खपत है इसकी। मसाला है, गुटखा है, तंबाकू है, इसमें सब लगता है, खुशबू लगाने के काम आती है।
कन्नौज में जहां एक जानिब सस्ता इत्र दस्तयाब है, वहीं दूसरी जानिब यहाँ दुनिया का सबसे महंगा इत्र भी तैयार किया जाता है। सब अलग अलग है, क्वालिटी के हिसाब से जैसी मांग होती है उस हिसाब से बनाते हैं। महंगे में तो जैसे गुलाब का है, रू गुलाब है 8 लाख रुपए केजी, 9 लाख रुपए किलो का है। शमामा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किलो तक का आता है महंगा। ऊद आता, दहनल ऊद आता है, वो महंगा होता है, वो 12 लाख 15 लाख रुपए केजी का होता है। ये इत्र आसाम की खास लकड़ी आसमा कीट से बनाया गया है। इस इत्र के 1 ग्राम की कीमत 5000 रुपए तक है। कुछ इत्र के माहिरीन का कहना है कि बाजार में ऊद की कीमत फी किलो 50 लाख रुपए तक है। कन्नौज में खुशबूदार तेल की कीमत 25 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।